इंडिया डेली, मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एक जोरदार धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एक जोरदार धमाका हुआ है। अखनूर सेक्टर के लालोली इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। लालेली इलाका है जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 घायल हो गए हैं। एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। लालेली इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है अखनूर सेक्टर के। एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, पूरी खबर पर एक बार विस्तार से जानकारी दीजिएगा। आशीष जी, देखिए, आज सुबह ही हम लोग इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर हालात खराब करने के लिए आमादा है, और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग घटनाएं जो हैं उन्हें पाकिस्तान अंजाम दे रहा था। और अभी करीबन 3:30-4 बजे के बीच में अखनूर सेक्टर का बट्टल का इलाका पड़ता है। बट्टल से करीबन 7 किलोमीटर दूर लालोली एक इलाका है जो पूरी तरीके से आर्मी बाउंड एरिया है। वहां पर सिविलियन के आने जाने की बहुत कम जो है वो गुंजाइश रहती है। उस इलाके में फॉरवर्ड में, यानी कि जो फेंसिंग लगी हुई है घुसपैठ को रोकने के लिए, उसके आगे भी जो भारत का इलाका पड़ता है, भारत का क्षेत्र है, वहां पर यह आईडी प्लांट की गई थी। और उसके बाद उस आईडी के पास से जब भारतीय सेना का गश्ती दल, यानी कि जो पेट्रोल पार्टी थी, वो गुजर रही थी, उस समय उसे रिमोट कंट्रोल से माना जा रहा है कि उसे ऑपरेट किया गया है। और उसे ब्लास्ट कर 3 जवान को जख्मी कर दिया गया था, जिसमें से 2 जवान की शहादत हो गई है। 2 जवानों ने शहादत हासिल की है। 1 जवान जो है अभी गंभीर रूप से जख्मी है, उसका उपचार जो है फिलहाल सेना के अस्पताल में चलाया जा रहा है। लेकिन ये लगातार निरंतरन अगर हम देखें तो एक के बाद एक घटनाओं को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंजाम दिया जा रहा है। शनिवार को सबसे पहले हमने देखा कि सीज फायर का वायलेशन जो है वो राजौरी सेक्टर में, जो केरी का सेक्टर इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उसके बाद कल जो है वो स्नाइपिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ। और आज जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का एक मिला जुला गुट जो है वो काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना इसे आतंकियों का नाम देती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों के साथ मिलकर इन ऑपरेशन, इन हमलों को जो है वो अंजाम दे रही है। तो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस समय जो पाकिस्तान की गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए वहां पर जो हालात बने हुए हैं, जो गृह युद्ध जैसे जो पूरा माहौल बना हुआ है, उससे आम जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोवोकेशन की जो घटनाएं हैं, यानी कि भारतीय सेना को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारतीय सेना रिएक्ट करे और उसके बाद यहां पर फायरिंग का दौर जो है एक बार फिर शुरू हो जाए, जैसा कि 2013 से लेकर 2016 के बीच में चलता रहा था। क्योंकि फरवरी 2021 से जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों ही देशों की जो डीजीएमओ हैं, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के जो डीजीएमओ हैं, उनके बीच में एक संधि हुई थी। और उसके बाद करीबन 4-4.5 साल का समय जो है वो बीत गया है। शांति स्थापित थी, लेकिन अब एक शांति को भंग करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान एक बार फिर कर रहा है। और वैसी ही घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो नियंत्रण रेखा पर चल रही है। और उसी के चलते ये आईडी ब्लास्ट भी करवाया गया, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अब उस पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान ली जा रही है कि कहीं कोई और आईडी तो नहीं लगी हुई है, जिसकी चपेट में भारतीय सेना को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल 2 भारतीय सेना के जवान जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, और 1 भारतीय सेना का जवान जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। जी रमन, आपने चूंकि बताया कि आईईडी ब्लास्ट हुआ है और सीमा पार से इसको नियंत्रित किया गया, ये हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि सीमा पार से नियंत्रित हुआ है या आतंकी अंदर आ गए थे। दूसरी अहम बात जो दर्शकों के मन में होगी, अगर आईईडी कहीं लगाया गया है, इसका मतलब कोई वैसा व्यक्ति था जो सीमा पार करके आया है, या फिर इस समय वो भारत में मौजूद है जिसने इस काम को किया फिर वहां से निकल गया? क्या इसकी संभावना है?
देखिए, भारत के इलाके से वापस जाकर आईडी को प्लांट करना और फिर वापस निकल जाना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस बीच में जो है वो तारबंदी है और तारबंदी में भारतीय सेना का कड़ा पहरा रहता है। ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि तारबंदी के आगे का करीबन 500 मीटर का या कहीं कहीं पर 1-1.5 किलोमीटर का जो इलाका पड़ता है, वो इलाका विदाउट फेंस है, यानी कि वो ओपन एरिया है, पीओके के साथ लगता हुआ इलाका है। हालांकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जीरो लाइन के जो इलाका है, वहां पर भारतीय सेना के पोस्ट बनी हुई है, वहां पर हमेशा पेट्रोल जो है, पेट्रोल पार्टी वहां पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है। लेकिन रात के अंधेरे में खराब मौसम का फायदा उठाकर इस तरीके से आईडी को आकर प्लांट करना, बिल्कुल जीरो लाइन के इलाके के आसपास में, जहां भारतीय सेना के जवान हमेशा वहां पर इस बात की निगरानी करने के लिए सतर्क रहते हैं, वहां पर पेट्रोल करते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ की कोशिश ना हो सके, तो उसका फायदा उठाकर ये आतंकी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर उन्होंने इस आईडी को प्लांट किया है। और उसके बाद माना यह जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना के जवान वहां से गुजरे हैं और उसके बाद वो ब्लास्ट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं रिमोटली ऑपरेट है, क्योंकि अगर ये टाइम बाउंड आईडी होती तो फिर इतना एक्यूरेसी नहीं हो पाती। इसीलिए ये माना जा रहा है कि रिमोटली इसको ऑपरेट किया गया है, या फिर ये प्रेशर आईडी हो सकती है कि जैसे इस पर किसी का पैर रखा है तो ये ब्लास्ट हो जाए। तो ये दो संभावनाएं जो है वो फिलहाल भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो इस पर बता रहे हैं, और इसको लेकर पूरी जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का यहाँ पर जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था, क्या इसमें जो है वो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था या फिर कुछ और अन्य विस्फोटक जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पर सैंपलिंग ली गई है और उसके बाद अब जांच की जाएगी, उसके बाद इसके बारे में पूरा खुलासा जो है वो हो पाएगा। लेकिन अपने आप में भारतीय सेना के लिए एक दुखद घटना है कि 2 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक जवान जो है वो जिंदगी और मौत के साथ अभी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जद्दोजहद कर रहा है, और भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि निश्चित रूप में जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, इसका खामियाजा उसे बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। रमन, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे एक डिबेट में कि पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दूसरी तरफ टीटीपी है, और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या वहां की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है ताकि आवाम दूसरी तरफ व्यस्त रहे? देखिए, इसमें दो कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि इस समय पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, 3 फ्रंट पर पाकिस्तान पूरी तरह से मात खा रहा है, चाहे वो हम नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका जो अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ है, जहां पर टीटीपी का कंट्रोल है, उस इलाके में पाकिस्तान की सेना को लगातार मुखी खानी पड़ रही है। उसके साथ साथ में अगर हम बलूचिस्तान के इलाके में बात करें, जो गिलगित बलूचिस्तान का इलाका है, वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा हुआ है। तीसरा जो एरिया बचता है उनका पंजाब प्रांत से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद और जो क्वेटा का इलाका पड़ता है, वहां पर इस समय गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान की आवाम इस समय गुर्बत झेल रही है, गरीबी की मार जो है वो झेल रही है, वहां पर आटा, पानी, बिजली, तेल, इन सब के लिए लड़ाई हो रही है, और आसमान छूते हुए जो दाम है उन पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने के लिए, उनसे पब्लिक का ध्यान अटेंशन करने के लिए 4th फ्रंट जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना जो है वो कर रही है, और वो पाकिस्तानी की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि यहां पर अगर इस तरीके के हालात खराब होंगे तो पब्लिक का अटेंशन जो है वो इस तरफ डाइवर्ट होगा। दूसरा कारण यह है कि अभी आईसीसी ट्रॉफी की मेजबानी जो है इस बार पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान इस आईसीसी ट्रॉफी के जरिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहता है। ये बताना चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो जीवित है, वो अभी विवादित मुद्दा पूरा बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई भी उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो इलाका पाकिस्तान के इलाके नाजायज कब्जे में है, जिसे हम पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, उस इलाके को जरूर भारत ने अपने साथ लेना है, जिसके लिए 1995 में बाकायदा एक रेजोल्यूशन देश के पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो ये चीजें जो हैं उनको उन पर से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान जो ये कोशिश कर रहा है, और ये बताने की कोशिश करना चाहता है इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम देकर कि जो कश्मीर है वो अभी विवादित है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मध्यस्थता के साथ जो है वो सुलझाना चाहिए। ये एक कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर हो रही है। साथ ही साथ में अपनी आवाम को भी पाकिस्तान लगातार पिछले 70 सालों से धोखा देता आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी के जनरल होंगे, पाकिस्तान आर्मी के कमांडर होंगे, वो तो पाकिस्तान की जो आम आवाम की जो कमाई है उस पर अपना ऐश आराम कर रहे हैं। उनके ब्रिटेन में भी बंगले बने हुए हैं, दुबई में भी बंगले बने हुए हैं, लंदन में भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है। लेकिन आम जो पाकिस्तान की आम आवाम है, जो गरीब जनता है, वो 2-2 रोटी के लिए मोहताज जो है वहां पर दिखाई दे रही है। और जब वो प्रदर्शन करती है, जब वो विरोध करती है, तो उनका
अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो पाकिस्तान की सेना जो है वो अपनाती है, ताकि वहां पर जो है वो हालात थोड़े से साजगार कर किए जा सके। लोगों का ध्यान जो है वो भारत की तरफ अटेंशन रहेगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान की सरकार ये बताती है कि देखिए हम कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा फंड जो है वो कश्मीर की लड़ाई में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब ये वो दिन नहीं है कि जब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की जनता को इस तरीके से गुमराह कर पाएगी। पाकिस्तान की जनता भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है और इस तरीके